2024 चुनाव है विधानसभा लोकसभा। तो पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें कितना का मजबूत हो, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान के अंदर और बीजेपी के भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो किस तरीके का टक्कर दे पाएंगे? कह रहा हूँ मैं जीतूंगा तो नेचुरल सी बात है, तो फिर बाकी तो सारे हारेंगे। बाकी सारे आ रहे हैं जितने भी MLA जितने उम्मीदवार। क्लियर सी बात है कि मैं टिकट मेरा होगा। कांग्रेस पार्टी टिकट आपका पक्का मजबूत तो 100% गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपका टिकट नहीं है भले जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता खड़े हैं चुनाव मैदान के अंदर 2024 में? मगर हम अब की बार कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का हमें टिकट होगा और हम पुंडरी के विधायक होंगे। अच्छा, आप पक्के होंगे हैं पुंडरी MLA पक्के? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं दावे से कह सकता हूँ जब ये विधानसभा की चाबी हमारे हाथ होगी, जब हम विधायक एक बार बन गए तो मेरे हिसाब से हम इस चाबी को जाने नहीं देंगे दोबारा कभी। लोग ये कहेंगे भले एक बार MLA बन गए तो दोबारा आप जाओगे नहीं फिर कहीं? हाँ बिल्कुल जम जाएंगे, वो चाबी हमारे पास रहेगी। लोग ये कहेंगे कि ऐसा विधायक ना तो कभी आया ना कभी आएगा। अच्छा, प्रधान जी दुनिया भर के पहले बना लिए लेकिन टिकट देखो नहीं फिर नया बना। पिताजी के हमारे परिवार के प्रति कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूरे हल्के में छोड़ पूरे हरियाणा में कि भी कोई आदमी ये कह ले कि मेरा उस परिवार ने छोजूराम जी ने या उसके बेटे ने या किसी ने भी उस परिवार ने मेरा माड़ा किया तो हम उसकी ज़िंदगी पर गुलामी बनने के लिए तैयार हैं। गारंटी है? हाँ, अच्छा, हम उनकी ज़िंदगी पर गुलामी करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा एक से एक ज़बरदस्त मजबूत कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार बनते हैं। और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं महेंद्र जांबा जी हैं, उससे खास मुलाकात करेंगे 2024 चुनाव को लेकर कितने का मजबूत हैं और किस तरह का टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि अभी राजस्थान की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आई है, कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है, उसको लेकर उनसे बातचीत करें। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके फ्लोवर्स का सभी को धन्यवाद करता हूँ जी, और सभी से मेरे राम राम जी। 2024 चुनाव है विधानसभा लोकसभा। तो पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें कितना का मजबूत हो, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भी दिग्गज उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान के अंदर और बीजेपी के भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो किस तरह का टक्कर दे पाएंगे आप? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर, भाई साहब आपकी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छोजूराम जांबा जी बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे। वो पूरे हरियाणा लेवल में उनके नाम का डंका बजता है जी। उनका बच्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में उनको जानता है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ जी। लेकिन टक्कर किस तरह दे पाएंगे आप? क्योंकि मजबूत हैं, कांग्रेस के भी हैं और बीजेपी के भी हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार भी ज़्यादातर हैं वहाँ पर और दुनिया भर के खास ऐसे बल्कि पुंडरी विधानसभा में है बरसात आ रही है उम्मीदवारों की। तो क्या कुछ कहना चाहूँ मतलब खास क्या गया आप में कुछ प्लान क्या एक्शन प्लान आपका? मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहली बात देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ आज़ाद उम्मीदवार के बारे में आपको। आज़ाद उम्मीदवार हमारे वैसे नहीं बनता, क्योंकि जो आदमी फील्ड में मेहनत करता है और पार्टी उसको टिकट नहीं देती तो नेचुरल सी बात है उसके प्रति लोगों में भावनाएं बढ़ती हैं और भावनाएं बढ़ती हैं तो उसको उसमें वो आज़ाद को जिता देते हैं। अच्छा, ये कल ही एक पार्टी का काम नहीं, सभी पार्टियों ने ऐसा किया है और इसी तरीके से जब ये वहाँ आज़ाद बनता है। अच्छा, और जब अब की बार कांग्रेस हमें टिकट देगी हम इस परंपरा को तोड़ेंगे और लोगों का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहा है और मिलता रहेगा जी। आप ये कह रहे हो कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रहे हो कि या बीजेपी टिकट मांग रहे हो? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तक क्यों नहीं मांग रही? आपकी बात है। देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से ही टिकट मांगूंगा। अच्छा, मेरा बीजेपी से कोई वास्ता ही नहीं है। हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस से टिकट मांगेंगे और कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। देखो, जिस पार्टी का ग्रोथ बढ़ता है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान है और जिस पार्टी के प्रति रुझान होता है वहाँ टिकट वालों की लाइन लगती रहती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये अच्छी बात है। ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से कांग्रेस को वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 100% आप निश्चित रहिए, मैं भी इस बात से निश्चित हूँ। क्योंकि पता क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के जो कल्चर है वहाँ जो टिकट जो है टैग से मिलते हैं और मेरे पास मेरे पिताजी का बहुत बड़ा टैग है। मेरे पिताजी पूरे कैथल जिला के नहीं पूरे हरियाणा लेवल के बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे और उनका टैग है मेरे ऊपर और कांग्रेस में टिकट जो टैग से मिलता है। तो इस करके मैं निसंकोच हूँ
और मैं निसंकोच लोगों में दिन रात लगा रहता हूँ काम में, और क्लियर सी बात है कि मैं टिकट मेरा होगा। कांग्रेस पार्टी टिकट आपका पक्का मजबूत 100% गारंटी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपका टिकट नहीं है भले जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता खड़े हैं चुनाव मैदान के अंदर 2024 में? देखिए मैंने तो आपसे शुरू में कही है कि हर आदमी की अपनी अपनी कोशिशें हैं। कोई पार्टी को बढ़ाने का कोई काम हर तरीके से कोई कर रहा है, लेकिन टिकट की लाइन तो मैंने आपको बताई है कि वहाँ टिकट जो है टैग से मिलता है, और मेरे पिताजी के पास मेरे पास मेरे पिताजी का बहुत बड़ा टैग है, और इतना बड़े टैग का आदमी मेरे हिसाब से तो पूरे पूरे ब्लॉक में तो क्या पूरे जिले में भी नहीं है जी। आप सुरजेवाला से मांग रहे हो रणदीप सिंह टिकट या हुड्डा ग्रुप से मांग रहे हो आप? देखिए अब ये आपको ग्रुप की बात चल रही है कि कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी एक है, सभी अपने अपने ढंग से कांग्रेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर आपस में जंग छिड़ी हुई है और जबरदस्त टक्कर है, क्या कुछ कहना चाहो आप? कहीं मुख्यमंत्री हुड्डा सोचा मैं मर जाऊं और रणदीप सिंह सुरजेवाला सोचा मैं मर जाऊं मुख्यमंत्री, तो कहीं देखो आप इनमें आपस में कहीं ना आपस में एक दूसरे के बयानबाजी भी नजर आई है, लगातार झगड़े भी नजर आए हैं, आपने देखे भी होगा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब आपको बात, पहली बात तो यह विधायक बनने के बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है, जब वो मुख्यमंत्री बनता है। फिर जो हमारा जो हाईकमान है, चाहे राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, चाहे मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी हैं, वो नियुक्त करेंगे। अच्छा, वो करेंगे। हमने किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और जिसको वो मुख्यमंत्री का नाम कहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। जी बिल्कुल, ये तो है। तो दूसरी बात रहेगी, चाहे हमारी बहन शैलजा जी है, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, चाहे मेरे भाई रणदीप सिंह जी हैं सुरजेवाला जी, चाहे मेरी बहन विपक्ष की नेता रही किरण चौधरी जी हैं। देखो सबका राइट है, सबका अधिकार है अपना अपना वो करने का, और वो बहुत बड़े नेता है वो सभी, और अपने तरीके से वो कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं। चुनावी प्रचार चला हुआ 2024 को लेकर, लगातार जनता के बीच में जा रहे हो आप, तो कैसा प्यार मिल रहा है, किसने प्यार कैसा आशीर्वाद मिल रहा है जी? देखिए मैं पुंडरी हल्के की जनता का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पुंडरी हल्के की जनता ने मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी को बहुत स्नेह और प्यार दिया। उन्होंने जहाँ भी जब भी कभी किसी भी पब्लिक में कहीं भी लोगों की जरूरत पड़ी, अगर हमने कहीं भी किसी गांव से अगर 10 आदमी बुलाए तो वहाँ से 100 आदमी आए। तो मेरे पिताजियों का गांव में मतलब पुंडरी हल्के में इतना बड़ा रुझान था, तो उसी के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, उन्हीं को विचारों को बढ़ा रहा हूँ, और लोग जो हैं उन्हीं के उसको मेरे को देख रहे हैं, और जितना लोग मेरे पिताजियों को प्यार और स्नेह दे रहे थे उससे भी बढ़कर लोग पुंडरी हल्के के लोग मेरे को दे रहे हैं, और मैं पुंडरी हल्के की जनता का सदा आभारी हूँ और ऋणी रहूँगा। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि भी मैं इन पुंडरी हल्के की जनता का ये कर्ज कैसे पूरा करूँगा, अगर मेरे शरीर की चमड़ी भी खुर्च करके रौंद करके लोगों के काम आए, जब भी मैं पुंडरी हल्के की जनता का मतलब कर्ज नहीं उतार सकता। पुंडरी विधानसभा में इस बार कौन बनेगा एमएलए? ठीक है, आप अपने आप को अगर बात करें तो आप बनेंगे या कोई और चेहरा लगता है एमएलए बनेंगे? देखिए वैसे तो ये बीजेपी के एक से एक जबरदस्त नेता हैं वहाँ पर, क्योंकि रणधीर गोलन की अगर बात करें तो क्या कुछ रहेगा उसका और कैसे देखते हैं? देखिए सबका अपना अपना तरीका है चुनाव लड़ने का, अपने अपने हिसाब से वो लड़ेंगे और लड़ते रहे, मुझे इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम अब की बार कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का हमें टिकट होगा और हम पुंडरी के विधायक होंगे। अच्छा, आप पक्के होंगे हैं पुंडरी एमएलए? पक्के, बिल्कुल जी बिल्कुल 100%। रणधीर गोलन कह रहा होगा, देखो आप, मैंने क्या कहा भाई, देखिए सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। रणधीर गोलन चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे आपको भाई, जब मैं कह रहा हूँ मैं जीतूंगा वो कैसे जीतेंगे? अच्छा, वो जीतेंगे रणधीर गोलन जी? जब चुनाव एक बात हो, जब रण में उतरेंगे तो जीतेगा तो एक ही व्यक्ति। हाँ, जब मैं कह रहा हूँ मैं जीतूंगा तो नेचुरल सी बात है, तो फिर बाकी तो सारे हारेंगे। बाकी सारे आ रहे हैं जितने भी एमएलए जितने उम्मीदवार हैं, पहले सारे जमान जब्त तो ऐसा आ रही बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं ये तो नहीं कहता भी जमान जब्त होगी, लेकिन सभी हारेंगे। लोगों का स्नेह प्यार हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैंने अगर पुंडरी विधानसभा में बात करा, समस्या कैसे देखते हो, विकास कार्य सुविधा एमएलए साहब ने कैसे काम करके रणधीर गोलन जी ने? पीछे भी और भी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, लेकिन चुनाव भी आ रहे हैं, जीतते हैं फिर हार जाए, फिर जीतते हैं एमएलए लगातार, क्या कुछ देखो? देखिए पुंडरी हल्के में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। आज से हमारे पुंडरी हल्के में जैसे क्योंकि आज़ादों का बोलबाला ज़्यादा रहा, इस वजह से वहाँ काम हमारे पुंडरी हल्के में काम नहीं हो सके। क्योंकि किसी भी देखो जो जैसे काम क्या कहते हैं, सरपंच एमएलए जाता है, चाहे वो आज मौजूदा विधायक है, चाहे वो पूर्व विधायक रहे, चाहे कोई भी था,
वो जाते हैं गलियों के, नालों के, उनके उद्घाटन करके आते हैं। ये तो हम रूटीन के काम होते हैं। ये तो काम सरपंच के हैं, पंचायत के काम है। ये कोई एमएलए का काम थोड़ी है। जो विकास के काम होने चाहिए थे मेरे पुंडरी हल्के में, वो विकास का काम हुए ही नहीं है। क्यों नहीं हुए है? क्योंकि मेरे हल्के में ना तो कोई पानी की निकासी की व्यवस्था देखो नहीं है। सड़कों में जाओ आप मेरे हल्के में जा करके देखो, जितने भी लोकल रोड है आप उनमें पैदल नहीं चल सकते, मोटरसाइकिल पर, कार में तो दूर की बात है। ये व्यवस्था है। अच्छा, मतलब पानी की निकासी का बुरा हाल है। आप जब 4 बूंद बारिश की हो जाती है तो आप पुंडरी में से निकल नहीं सकते। तो ये शहर की व्यवस्था है। अच्छा, बुरा हाल है, बुरा हाल है। जब आप और लोगों में, अरे ये तो आपने देखा होगा डीग में, बक्कल में, पपड़वा में, इनों में तो जब बारिश आती है तो क्या व्यवस्था रहती है, सभी को जग जाहिर है, लोगों के सामने रही है तो बातें कि कैसे लोगों की फसलें तबाह होगी। एमएलए साहब तो कह रहे हैं रणधीर गोलन जी करोड़ों की गांठ बैंड दी, मैंने दुनिया भर का विकास करवा दिया, चमका दिया, मैंने चंडीगढ़ बना दिया पुंडरी विधानसभा। तो भाई जब इसके बारे में मैं कह सकता हूँ, आप आकर देख लीजिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो ना मिले तो मैं उस बात का जिम्मेवार हूँ। अच्छा, पक्का है? हाँ, अच्छा। आप जाकर पूर्ण मेरे हल्के में आइए और आप देखिए, आपको क्लियर अपने आप ही पता लग जाएगा कि भी क्या विकास हो रहा है क्या नहीं। बताओ प्रधान जी, चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, घोषणा करेंगे, ड्रीम दिखाऊंगा, सपने दिखाऊंगा लोगों ने, ठीक है, जनता अपना वोट देवा है। लेकिन वोट देने के बाद अच्छा खासा महसूस करा जनता कि देखो आप कहीं आप ऐसे निकल जाओ, और भी बहुत सारे पहले बने हैं। क्या कहना चाहो उसके ऊपर? देखिए मैं बताऊंगा बात, पता है क्या, कोई भी चुनाव हो प्लान से लड़ा जाता है। और इन जो भी इतने हमारे जो विधायक बने वो प्लान से चुनाव नहीं लड़े उन्होंने। वो ठीक है, पब्लिक में मेहनत थी, उनका टिकट वो कंटिन्यू चल रहे थे, टिकट उनको मिला नहीं, लोगों में रुझान ऐसा बढ़ गया और वो विधायक बन गए। अच्छा, उनकी शूत आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि उनका प्लान नहीं था कोई। और प्लान बनाने के, क्योंकि सबसे पहली बात क्या होती है, सरकार जो होती है, मतलब लोगों को उद्योग, सबसे पहले लोगों को मतलब नौकरी चाहिए जी। और देखो सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन उसके लिए हम ना लघु उद्योग लगाने पड़ेंगे, सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हर आदमी को रोजगार उपलब्ध हो सके जी। ऐसी किसी के अभी तक ना कोई सोच हुई है, ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था बनी है। लेकिन जब हम विधायक होंगे तो हम ये व्यवस्था बनाएंगे, वहाँ हर आदमी को रोजगार देने का काम करेंगे और हम उनकी सोच पर खरे उतरने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ, जब ये विधानसभा की चाबी हमारे हाथ होगी, जब हम विधायक एक बार बन गए तो मेरे हिसाब से हम इस चाबी को जाने नहीं देंगे दोबारा कभी। अच्छा। लोग ये कहेंगे एक बार एमएलए बन गए तो दोबारा आप जाओगे नहीं फिर कहीं? हाँ, बिल्कुल जम जाएंगे, वो चाबी हमारे पास रहेगी। हाँ, लोग ये कहेंगे कि ऐसा विधायक ना तो कभी आया ना कभी आएगा। अच्छा, प्रधान जी दुनिया भर के पहले बना लिए, लेकिन देखो नहीं फिर नया बना, आजाद बना उम्मीदवार बिल्कुल। और जनता का दुख जनता के साथ वोट देने के बाद यार बना दिया, 5 साल बड़ी मुश्किल काटा है वहाँ जनता अपनी। देखिए मैं बताता हूँ वैसे भी इस बात में भी, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी छज्जूराम जाम्बा जी ने 40 साल राजनीति करी। अच्छा, 40 साल की राजनीति में मेरे पिताजी मतलब पंच बने, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बने, मतलब जिला के प्रधान बने, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी बने, मतलब अनेकों पदों पर रहे मेरे पिताश्री। और पूरे राज्य में, पूरे कैथल जिला में जब मेरे पिताजी जिला के प्रधान थे तो उनका पूरा वजूद था, मगर उनकी फुल पावर थी, क्योंकि उनके पास जब जिले के प्रधान थे तो 5 विधायक और मंत्री उनके नीचे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा। मगर मैं एक खुले मन से एक बात कहता हूँ कि मेरे पिताजी के, हमारे परिवार के प्रति कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पूरे हलके में छोड़ पूरे हरियाणा में कि भी कोई आदमी ये कह दे कि मेरा उस परिवार ने, छज्जूराम जी ने या उसके बेटे ने, ये किसी ने भी उस परिवार ने मेरा माड़ा किया तो हम उसकी ज़िंदगी पर गुलामी करने के लिए तैयार हैं। गारंटी है? हाँ। अच्छा। हम उनकी ज़िंदगी पर गुलामी करने के लिए तैयार हैं। आपको ये कहने वाले तो हजारों मिल जाएंगे कि भाई छज्जूराम ने मेरा ये भला किया, मेरा ये काम किया, मेरा वो फलाना किया काम किया, लेकिन मगर कोई ये आदमी नहीं मिलेगा कि मेरा ये माड़ा किया उस आदमी ने। हाँ, तो उसी तर्ज पर और उन्हीं के विचारों को बढ़ाने का मैं काम करूँगा और उसी के सोच के अनुसार मैं यह बात दावे से कह रहा हूँ कि जब ये चाबी हमें मिलेगी
तो परमात्मा के दया से उस चाबी को हम दोबारा किसी को मौका नहीं देंगे देने का। अच्छा बिल्कुल। हाँ। अच्छा बताओ जी, कांग्रेस पार्टी के बुरे तरीका था और नेताओं की पहले हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में, महाराष्ट्र, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कहना चाहो आप? देखिए, लोगों का सत्ता परिवर्तन का हमेशा रुख रहता है। राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहाँ उसके लोग विपरीत चले गए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, लोग, जबकि हमारी सरकार ने बहुत अनेकों विकास कार्य करवाए, बहुत काम करे। आप चाहे राजस्थान में जाओ, इतने विकास कार्य आपने कहीं नजर नहीं आएंगे। आप छत्तीसगढ़ में जाओ, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ करे, मतलब हर तरीके से उनको सहूलियत दी, सुख सुविधाएं दी हैं। अच्छा। लेकिन लोगों का एक मन में यह रहता है कि भी उनको मतलब चेंज की भावना बनी रहती है। इस हजार पे वो बीजेपी को वोट देंगे, उनके भावना। प्रधान जी ने बताया कांग्रेस पार्टी ने अगर काम करो होता तो वो हारे आदती क्यों? एमएलए बुरे तरीके आ रहे हैं बहुत सारे दुनिया भर के, जमीन पहले बुरे तरीके देते नहीं। देखिए, ऐसा तरीके से कोई नहीं आ रहा। हर विधायक जो है कंपटीशन से आ रहे हैं। 157 वोटों से, 150 वोटों से ऐसे हमारे विधायक जो आ रहे हैं। तो ये आप इनके कोई शर्मनाक हाल मानते हो क्या? 10,000 वोटर आ रहे हैं, 5,000 बहुत दुनिया मैं बताता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री थे 157 वोटों से आ रहे, वो कोई हार थोड़ी है कोई ये। मतलब ऐसे अनेकों विधायक हैं। मैं आपको बताता हूँ जो मतलब 1000, 500, 700 के अंतर में आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो सरकार हमारी होती, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात है। अच्छा। ये तो विपरीत परिस्थितियाँ और ऐसे हो जाती है कई बार, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। और लेकिन जनता जनार्दन का फैसला जो है वो हमें स्वीकार है। अच्छा। और हम जैसे जब उनको विपक्ष में, हम उनकी विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम करेंगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हो आप? चुनाव है? हाँ, मैं पहली बार पुंडरी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। पहली बार है? पहली बार लड़ेंगे। अच्छा। तो क्या देखो, कहीं ना कहीं पुंडरी विधानसभा अगर बात करा तो क्या कुछ एक्शन प्लान रहेगा? कुछ सुविधा देंगे, फैसिलिटी देंगे अगर आप काम बना, जनता अपना मौका देगा, एमएलए बनाता? तो मैंने आपको बताया, तो अभी पहले प्लान से चुनाव लड़ा जाता है। हम हर युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि मान कर चलो कि सरकार हमारी बन जाती है और मैं विधायक बन जाता हूँ, लेकिन हम आदमी को, हर युवा को रोजगार नहीं दे सकते सरकारी। उसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि हमें लघु उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे, ताकि हर बच्चे को रोजगार मिले। वहाँ बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, हम उनको वो बनाएंगे। जैसे हम चाहते हैं कि भाई हमारा सब डिवीज़न हो पुंडरी का, तो लोगों को कैथ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे काम वहीं होंगे। तो अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं जो मतलब हमारे पुंडरी हल्के में नहीं बनी, हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। राजू भाई जी हैं मजबूत नेता जजबी पार्टी के, तो क्या कुछ देखते हैं उसके बारे में? कहीं चुनाव जीत पाएंगे फिर इस बार में? देखिए, वो तो उनका, मैं किसी पार्टी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं पर्सनल किसी उस पर टिक्का टिप्पणी करना चाहता हूँ। राजू भाई जो है हमारा छोटा भाई है, मेरे बेटे समान है वो। क्या लगा जीत पाओगे राजू भाई चुनाव पुंडरी विधानसभा में? आपके साथ क्या देखो, कहीं ना कहीं मजबूत है और जजबी पार्टी के हालात के रहने वाले हैं? देखिए, जब मैंने आपको क्या कहा कि जब कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव जीतेंगे और हम लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, तो वो नेचुरल सी बात है कि फिर वो कैसे जीत पाएंगे? राजू भाई मैंने हार जाओ, चुनाव क्लियर है फिर? यार ये तो मेरे से पूछने की बात ही नहीं है, अभी तो आप लोगों के सामने है क्या? अच्छा जी। तो अगर बात करें आपको, तमाम जितनी जनता वीडियो देख रही है उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? मैं तो लोगों को सही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आपस में आपसी भाईचारा बना करके रखें। मेरा सबसे मेन बात तो यही है कि आपसी भाईचारा बना कर रखें। राजनीति में चुनाव और राजनीति आती जाती रहती है, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे मेन बात जो होता है आपसी भाईचारा होता है, वो आपसी भाईचारा बना के रखें, उसको ना बिगाड़ें। और यही मैं लोगों से अपील करता हूँ। और एक गिला साथ में अपील भी करता हूँ कि भाई जितना हो सके मुझे सहयोग दे, समर्थन दे और आशीर्वाद दे। जी धन्यवाद। तो ये थे भी महेंद्र जामा जी, और मजबूत नेता है कांग्रेस पार्टी के, और टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की दुनिया भर के और भी बहुत सारे मजबूत हैं और टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। और एक से अगर बात करा पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के भी हैं और बीजेपी के भी हैं। और कौन जीतेगा इस बार, किसको जनता मौका देवेगी, उसको लेकर बातचीत करी थी हमने। और पुंडरी विधानसभा में इस बार कौन एमएलए बनेगा, कमेंट कर अपनी जरूर रखियो। और इसके बाद और भी बहुत सारे नेता उनसे भी आप मुलाकात करवाएंगे। तो कैथल जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।